आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि परम श्रद्धेय श्री विभूति महाराज जी का संदेश सब लोगों ने फेसबुक से सब ने सुना। उनका कोरोना के ऊपर यही संदेश था कि पूरा दिव्य परिवार स्वस्थ है और हम सभी प्रेमी लोग, सभी भक्त लोग उनकी मंगल कामना की, उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और हमारे बीच में आए और हम उनकी आवाज़ को सुन करके, उनका प्रवचन को सुन करके हमें बड़ी खुशी है। उन्होंने स्पष्ट अपने मुंह से कहा कि हम सब लोग स्वस्थ हैं और ऐसी कोई डरने के लिए बात नहीं है। आप सब जानते हैं पूरा दिव्य परिवार मानवता की सेवा में लगा हुआ है। बिना भेदभाव के उन्होंने बहुत मानव की सेवा की और सेवा करते करते जिस तरह भगवान राम अपने राजपाट की चिंता न करते हुए भक्तों की भलाई के लिए उन्होंने वन का मार्ग चुना। भगवान कृष्ण ने समाज की भलाई के लिए अर्जुन का रथ हाँका। इसी तरह श्री महाराज जी ने, महापुरुष जितने भी आए, उन्होंने संसार की भलाई के लिए संसार के दुख को, कष्ट को अपने पर लिया। इसी तरह महाराज जी ने आज सब भक्तों का, सारे समाज का जो कष्ट है वो अपने पर ले करके बहुत बड़ी हमारे पर कृपा की। हम उनके ऋण को चुका नहीं सकते। आज फिर भी इतना भीषण परिस्थिति में के अंदर भी महाराज जी आज सबको एक ही संदेश दे रहे हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। तो जिस तरह नदी जो है अपने पानी को खुद नहीं पीती बल्कि समाज को देती है, वृक्ष कभी भी जो है अपने फल को खुद नहीं खाते बल्कि समाज के लिए देते हैं, ठीक इसी तरह महाराज जी भी है, उनका पूरा जीवन परमार्थ के लिए है और वो सारे समाज के अंदर घूम घूम करके आज समाज को देख रहे हैं। क्योंकि इस महापुरुष जो होते हैं समाज के सच्चे प्रहरी होते हैं। आप जानते हैं जब महापुरुष संसार में आए, 10 बादशाहों ने समाज को जो है गुलामी की बेड़ियों से उतारने के लिए कितना कष्ट किया। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जो है जिंदे दीवार में चिनवा दिए गए, लेकिन फिर भी वो धर्म को जो है उन्होंने नहीं छोड़ा, समाज के परमार्थ को नहीं छोड़ा। आज इसी तरह महाराज जी भी चाहे कितने कष्ट आ जाएं फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। सबको एक ही प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ये जीवन इसीलिए मिला है, हम संसार की भलाई में लगाएं, समाज की भलाई में लगाएं। देखो आज सब लोग डर के मारे घरों में दुबके हुए हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन महाराज जी जो है वीर बन करके अपने शरीर की परवाह नहीं करते हुए फिर भी आज दिन रात समाज की भलाई में लगे हुए हैं। इसलिए हम उनके चरणों में हम कुछ दे नहीं सकते, पर मैं ऐसे इस महापुरुष को धन्य मानता हूँ कि जो मानव की भलाई में दिन रात लगे हुए हैं। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके चरणों में रात दिन हम शीश नवाते हैं कि ऐसे महापुरुष देखो जो रात दिन अपने शरीर की चिंता न करके हमको जो हमेशा जो है इस मार्ग पर लगाए हुए हैं। तो आज हम सबका कर्तव्य है उनके मार्गदर्शन में रख करके उस मार्ग को, उनका जो अधूरा काम है वो सबको पूरा करें और जगह जगह जाके मानव की सब भलाई करें। कहीं पर जैसे किसी को खाना नहीं है, किसी के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है, किसी के लिए मकान नहीं है, किसी के लिए आने जाने का साधन नहीं है, जैसा भी हम उसको भलाई कर सकते हैं। आज रक्षा है मानव को बचाने की। मानव रहेगा तभी हमारा देश रहेगा, तभी हमारा समाज रहेगा। अगर मानव ही नहीं रहेगा तो देखो एक दिन हम किसको देश कहेंगे, किसको समाज कहेंगे। इसलिए मानव को बचाना बहुत नितांत आवश्यक है। इसलिए जब जब संसार के अंदर ऐसे भीषण कठिनाई आई तो महापुरुष ही जो है संसार में आगे आए, उन्होंने जो है मानवता को बचाया है। तो आज इसी श्रृंखला में जो है मानव धर्म के प्रणेता सदगुरु श्री सतपाल जी महाराज का ये अथक प्रयास है, मानव को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए उनको महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, जो समाज के अंदर जो है बचाने का काम करते हैं। इसलिए महाराज जी हमेशा जो है सबको बचाने का काम कर रहे हैं। तो आज हम सबको जो है उनके कार्य को, जो कार्य है उस कार्य में सबको हाथ बटाना चाहिए, बल्कि उनके लिए जो है धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने देखो आज जब संसार से महापुरुष चले जाते हैं तब तो सभी याद करते हैं, अगर जीते जीव उनका हम साथ देंगे तो तभी जो है हम इसका पुण्य के भागी बनेंगे। जिससे भालू बंदरों ने भगवान राम को साथ दिया, ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण को साथ दिया, देवी देवताओं ने भगवान विष्णु को साथ दिया, इसी तरह हम सब प्रेमी मिल करके दरबार की सेवा को हम साथ सहभागी बने।
और इस पुण्य कार्य में हम आगे बढ़ें। इससे देश की सेवा भी बनेगी, समाज की सेवा भी बनेगी और जन कल्याण की भावना भी हमारे अंदर जगेगी। इसलिए हम संसार में रह करके पुण्य का भागी बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोग जो है इस कार्य में भागी बनकर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद को प्राप्त करें और सबसे प्रार्थना है धैर्य को धारण करें। और गुरु महाराज जी दिव्य परिवार, जैसा कि महाराज जी ने जो है विभू जी महाराज ने कहा कि वो सब स्वस्थ हैं और जल्दी जो है आपके बीच में आएंगे, सबको दर्शन देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।